हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ और नई डिस्कशन के साथ। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पेपर 3। ये है नवंबर 2017 का पेपर है और साथ ही साथ जो है इसमें हम लोग इसके बाद जो एग्ज़ाम होंगे उनको जो है दो पेपर नहीं होंगे। अब 18 और 19 और 20-21 का जो एग्ज़ाम होगा, 20 में तो हुआ नहीं, 21-22 का जो एग्ज़ाम हो गए उनमें जो है क्या होगा कि अब पेपर 2 जो है वो सिर्फ एक ही होगा, 2 और 3 दो पार्ट में नहीं होगा। तो लेट्स डिस्कस पेपर 3। ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो पहले क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। इतिहास के तात्पर्य के संबंध में किसने कहा है कि यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेगा। तो आप जब हिस्टोग्राफी पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये आपको ये जो रांके हैं इनके ये जो है कथन थे। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत के प्राचीनतम झोंपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? तो ये आपके चिरकी, नेवासा, डिडवाना, हुंसी, पैसरा से ये मिले हैं हमें। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग नहीं था। व्यापार हड़प्पा सभ्यता का जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग नहीं था, ये था हड़प्पा लोग जो है अंतर्देशीय समुद्री की दोनों व्यापार करते थे। जी बिल्कुल, दोनों करते थे। उनका नील नदी घाटी सभ्यता के लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध था। तो डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नहीं था, नील घाटी नहीं। उनका मेसोपोटामिया के साथ जो था संबंध हमें देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब जो है हमें नेक्स्ट देखना है कि नेक्स्ट में क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद में उत्खनित किस स्थल से हमें जल संचय तथा प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है डियर फ्रेंड्स हमें धौलावीरा से। और ये धौलावीरा, ये जितनी साइट्स है, राखी गढ़ी, धौलावीरा और जो लोथल है, इन सब साइट्स के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से ही कोई ना कोई 2-3-4 क्वेश्चन जो है वो हर बार नेट के पेपर में पूछे जाते हैं। ये पीजीटी और एचपी सेट के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जो है ये यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण है हमें पीवाईक्यू लगाना। तो देखिए, सिंधु तथा हिंदू कुश के मध्य पड़ने वाले भूभाग को सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग पूरे हिंदू काल में भारत का हिस्सा कहा जा सकता है। तो ये कथन जो है वो सही है। अब कारण, क्योंकि ऋग्वेद में कुंभा, क्रुमुक, गोमल नदियों के उल्लेख से कोई संदेह नहीं रहता कि इंडो आर्यों का अफगानिस्तान से गहरा संबंध था। जी बिल्कुल सही है, इसका आंसर ये होगा। ऑप्शन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 हमारे पास है अब। और 6 में क्या बोला गया है कि निम्न अभिलेखों को कालानुक्रम अनुसार जो है वो आपको व्यवस्थित करना होगा। तो यहाँ क्या बोला है, डेरियस का बेहिस्तून अभिलेख, बोगस का जो है वो बोगस अभिलेख, डेरियस का पर्सिपोलिस अभिलेख और डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख जो है, इनको हमें कालानुक्रम में लगाना है, कालानुक्रम अनुसार लगाना है। तो ये क्या है, आप इसमें जो है पहले नंबर पर आएगा बोगस अभिलेख, दूसरे नंबर पर आएगा आपका डेरियस का अभिलेख और तीसरे नंबर पर डेरियस का बेहिस्तून। ठीक है, डेरियस के 3 है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 जो है पर्सिपोलिस का जो है ये 4 नंबर पर आएगा और जो है ये 3 का जो है ये नहीं 3, ये 3 पे आएगा। डेरियस का पर्सिपोलिस जो है ये 3 पे आएगा और ये 4 पे आएगा। तो इस तरीके से जो इसका सही क्रम बैठता है वो ऑप्शन नंबर बी के अंदर बैठता है, 2 के अंदर। दर्शक जो पुराणों की वंशावली के अनुसार अजातशत्रु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा था कि ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। तो ये ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है आपके किसके, स्वपनवास बद्धता से जो है वो प्रमाणित होती है। देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना थी, आप मुझे ये जो है वो बताएंगे। और मुद्रा राक्षस जो है और जो अर्थशास्त्र, ये किसकी रचनाएं हैं, आप इनको जो है वो क्रम वाइज, इसमें जो है ये जो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछी गई है ये सही है आपके स्वप्न वास्तविकता के संबंध में।
आपको आइडिया होना चाहिए कि स्वप्नभास वत्ता जो है वो किसकी रचना थी। तो ये महाप्रसिद्ध कवि जो है ये भास उनकी रचना है। किसकी? भास की रचना है। फिर जो है सेकंड ऑप्शन है आपका देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम जो है वो किसकी रचना? वो विशाखा दत्त की रचना है। विशाखा दत्त जो है इनकी दो और रचनाएं हैं, राघवानंद भी है और मुद्रा राक्षस भी विशाखा दत्त की ही है। पर जो इनकी मूल प्रसिद्धि का आधार था ना, ये जो विशाखा दत्त है ये मुद्रा राक्षस था इनका। और अर्थशास्त्र जो है आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं नहीं बताने वाला। जो ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और ये राजनीति पर है, ये अर्थशास्त्र पर नहीं है। और भारत के उस समय की तमाम स्थितियों के बारे में बहुत बेहतर तरीके से हमें जानकारी देती है। जो विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य जिनको हम जानते हैं, चाणक्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस बुक का जो है वो लेखन किया था या फिर इसको जो है लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊपरी सिंध घाटी में सिकंदर के गवर्नर फिलिप्स की हत्या जो है, इसको भी हमने क्रमवाइज करना है, कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सिकंदर द्वारा पर्सिपोलिस, सिकंदर द्वारा जो है पार्सिपोलिस को जलाना। तो ये आता आपका क्वेश्चन 3 के ऊपर। और सिकंदर और पोर्स का जो युद्ध हुआ था वो एक जो है इसको हमने कालानुक्रम अनुसार लगाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 पर आएगा ये वाला, जो है सिकंदर द्वारा पर्सिपोलिस को जलाना। और दूसरे नंबर पर आएगा हमारा ये सिकंदर और पोरस का युद्ध। और फिर जो है तीसरे नंबर पर आएगा हमारा ये फिलिप्स की हत्या। और फिर तैप्रेदिविस की संधि जो है ये आएगा 4th नंबर के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 4 हो जाएगा। और इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 है, वे लगभग 20,000 नागरिक निम्न किस भारतीय गण के थे जिन्होंने शौर्य पूर्वक जो है सिकंदर का प्रतिरोध करने के बाद अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ आत्मदाह कर लिया, जैसे परवर्तीकालीन राजपूत और जौहर प्रथा का पूर्वानुमान कर रहे हो। तो ये जो है ये जो कथन है क्वेश्चन नंबर 9 का, ये आगल ससोई जो है इसके संबंध में सही है। किस जो है क्लासिकल ग्रीको रोमन लेखक ने कहा था, प्राय वे लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है वे झूठे लोगों की जमात है। डिमेकस का इस सूची में पहला स्थान है, मैक्सथनीज दूसरे नंबर पर आते हैं, और जबकि ऑनेसिक्रिटस एंड न्यूयॉर्कस जो है उसी प्रकार के अन्य लोग अकलाते हुए कुछ सही शब्द बोल देते हैं। ये कहा था आपके स्ट्रैबो ने ये वाला कथन कहा था। तो स्ट्रैबो के विषय में ये सही है। और आपको यहाँ 4 नामों की और जानकारी मिलती है आपके नोट्स के अंदर, इनको भी महत्वपूर्ण स्थान जो है वो मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी है, ठीक है, कि किसके दरबार में आए, क्या इन्होंने लिखा, जो 4 मैंने ऊपर आपको सुनाए। अशोक के 14 शिलालेखों की श्रृंखला के अन्यतर प्राप्त संस्करणों में से किन शिलालेखों को स्थान न देकर उनके स्थान पर धौली और जौगढ़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया था? तो आपको मैंने कल ही जो है वो समझाया था अपने पिछले लेक्चर के अंदर, जिसमें मैंने अशोक के सारे इंस्क्रिप्शंस जो है वो कंप्लीट करे हैं। तो वो है आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, 11, 12 और 13 जो शिलालेख हैं उनको, ठीक है। सांची के सबसे बड़े स्तूप जो है, जिसे स्तूप संख्या 1 तथा महास्तूप कहा गया है, का आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग किसके काल में बना था? तो दोस्तों ये बना था आपके अशोक के काल में। आपको याद होना चाहिए अग्निमित्र शुंग जो है वो कौन थे, मिनेंडर कौन थे, और कनिष्क ने कौन सी बौद्ध संगीति करवाई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति करवाई थी, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति करवाई थी। तो इस तरीके की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको ये ऑप्शन दे सकते हैं, वो आपको सारी कलेक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास, निम्न में से किस नरेश ने वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया था? तो दोस्तों जब हम लोग जो है वो सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे, मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा हूँ उन चीज़ों को,
तो ये जो दावा करने वाले शासक थे ना, ये थे जो गौतमी पुत्र सातकर्णी हैं, इन्होंने जो है ये दावा किया था दोस्तों। इन्होंने जो है वो जो ये जो सातवाहन शासक थे ये, और सातवाहन शासकों ने जो शीशे के सिक्के चलाए थे, जहाज की आकृति के सिक्के चलाए थे, तो इस तरीके से बहुत सारे काम फेमस है। ये अपनी जो अपने सरनेम के साथ जो है किसका नाम जोड़ते हैं, अपनी माता का नाम जोड़ते थे। पर यहाँ पे जो शासक होते थे वो हमेशा मेल ही होते थे, मतलब फीमेल जो है वो शासक नहीं बनती थी, पर ये मातृ नाम जो है जोड़ करके चलते थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास। कुषाण कनिष्क के लिए, नरेश कनिष्क के लिए महारजस जो है, महारजस रजतिर्जस देवपुत्रस कैसरस का उपयोग निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है। तो इतना बड़ा जो है उपाधि इन्होंने लिया था, वो हुआ था आपका ये ऑप्शन नंबर जो है कनिष्क द्वितीय का आरा पाषाण लेख वर्ष 41 जो है दिया गया हमारे पास। 15 है, देवी उमा का नाम निम्न में से किनके सिक्कों पर अंकित है। तो देवी उमा का जो नाम है दोस्तों वो है कुषाण के सिक्कों पर अंकित है। तो अब सूचियां दी गई है 2 और उन्हें मिलाना है हमें किसके साथ, जो हमें यहाँ पे ऑप्शन 2 दिया गया है। गोंडोफेरस जो है उसका जो संबंध है वो देवपुत्र की जो है उपाधि ली थी, कनिष्क देवपुत्र के नाम से भी जो है वो उपाधि धारण करते हैं। प्रवरसेन धर्मराज की, और जो है समुद्रगुप्त जो है ये धर्म प्राचीरवंद की उपाधि धारण करते हैं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 2, 1, 3 और 4। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 देखना है। कार्ली सैलोथखात गुहा खोदी गई, तो ये कब खोदी गई थी। कैरली सैलोथखात गुहा जो है ये कब खोदी गई थी, ये खोदी गई थी आपके ये प्रथम शताब्दी के अंदर जो है वो खोदी गई थी। गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने अपने को महाराजाधिराज की उपाधि दी थी। तो कहा था आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त प्रथम अलग है। ये गुप्त वंश का ही प्रथम शासक जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम है। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पता होने चाहिए। जैसे कि मैं अभी कंफ्यूज हो गया हूँ, सोचो कि अगर मैं एग्जामिनेशन के अंदर होता और मैं एकदम से जो है वो क्लिक कर देता। खैर अब तो जो है वो ऑनलाइन होता है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, पर वक्त रहते याद आए तब, अदरवाइज ये मुश्किल हो जाता है। धनंजय जो है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन शासकों की हमें जो है वहाँ सूची दी गई है, और हमें क्या करना है, इनका मिलान करना है। धनंजय का जो संबंध है वो कुस्तलपुर से है, एक का 3 से मिलान हो जाएगा। नीलराज का जो संबंध है वो है आपका अबमुकत से, और फिर जो है उग्रसेन का जो संबंध है वो है आपका ये पल्लक से है, और विष्णुगोप आपको पता है कांची के फेमस शासक थे। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो सही हो जाएगा। सम्राट की आज्ञा न मिलने पर भी कौन चीनी यात्री भारत यात्रा के लिए आया और जिसका चीन वापस जाने पर न केवल गुप्त रूप से देश से निकाला देने की बात क्षमा कर दी गई वरना उसका सम्मान पूर्वक स्वागत भी किया गया। तो ये जो है ये हेन सांग के बारे में जो है वो कथन है, या फिर उनके बारे में ये स्टेटमेंट थी। आपको पता है कि जो ये तीनों जो आए हैं ये भारत में आने वाले बौद्ध जो है मतलब बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आए थे। आपने मुझे इनका जो है क्रम बताना है, और आप मुझे भले ही ना बताएं पर जब अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों को जो है वो प्रिपेयर करें। फायान हुइत्सेंग और इत्सेंग के बारे में लिखें। देखो दूसरी बात ये है कि मैं बताने के लिए आऊँगा तो मेरे लिए तो ये 2 सेकंड का काम होगा, पर जब आप ढूंढेंगे तो आपके लगभग 10 मिनट लग जाएंगे, और जब आप 10 मिनट खर्च करेंगे ना तो 10 मिनट के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी वो आपको तमाम उम्र नहीं भूलेगी, मतलब बहुत लंबे समय तक नहीं भूलेगी। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपको और 20 फैक्ट जो है वो पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, मैं आज भी प्रेफर करता हूँ कि जब कोई इंग्लिश का वर्ड जो है वो फंस जाए तो उसके लिए जो है या मुझे नहीं आ रहा है तो
मैं उसको जो है डिक्शनरी प्रेफर करता हूँ, वो भी जो पुरानी वाली डिक्शनरी होती है हमारी, फ़ोन का इस्तेमाल ना करते हुए, क्योंकि उससे हमें 20 चीज़ें और जो है 20 अक्षर और सीखने को मिलते हैं। समय जाता है पर वो हमें सिखाता भी है। तो प्लीज़ इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका जो है वो सफल होना तय है। दूसरी बात होती है कि इसके अंदर जो है जब आप इस तरीके से मेहनत करते हैं तो आपकी सक्सेस इंश्योर जो हो जाती है। और जो है कहावत भी है कि बिना मरे जो है वो स्वर्ग नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको सफलता का सुख चखना है तो मेरा सिर्फ रास्ता बताने का जो है वो फर्ज है, बाकी आपको वो सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है वो चीज़ें संभव हो पाएंगी। ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप बुक पढ़ो, पर कम से कम जो बता रहा हूँ उसको कहीं से नेट से ढूंढ के या फिर बुक से ढूंढ करके कहीं से भी आप उन चीज़ों को जो है वो अपने नोट्स के अंदर शामिल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे पास कि यहाँ पे दिए गए हैं प्रशासक और उनके विभाग दिए गए हैं। पूछा गया है कि भंडाराधिकृत जो है ये किसके साथ संबंधित है। तो आपको पता है भंडार क्या होता है, वो कोष होता है, कोष के साथ ये संबंधित है। दशपराधिक जो है इसका जो संबंध है वो न्याय से है, आपको ये भी जानकारी होगी। क्षपटलिक जो है ये इसका जो संबंध है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए से, अभिलेखागार से। और शौलिक का जो संबंध है ये आपको पता है राजस्व से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। अब जो है आप मुझे बताएंगे कि अलवार संत कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए अलवार, मैंने आपको बताया था जब भक्ति मूवमेंट शुरू होता है, शुरुआती भक्त हुआ करते थे। अलवार वैष्णव संत होते थे, इनकी संख्या लगभग जो है वो 12 थी। और जो नयनार थे उनकी संख्या कितनी थी ये बताइए। नयनार जो थे वो कौन थे, वो शैव संत हुआ करते थे और उनकी संख्या मुझे बताएंगे। तीसरा एक और महत्वपूर्ण बात होती है, शिव के बहुत सारे संप्रदाय हैं, उनमें से जैसे जो है कुछ फेमस समुदाय, कपालिक हो गया, इस तरीके के जो समुदाय हैं उनके बारे में आप मुझे जो है या फिर खुद अपने नोट्स में शामिल किए, कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी। तो सोमपुर महाविहार की जो स्थापना की थी वो की थी आपके धर्मपाल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। मेरा जो कहने का तात्पर्य होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे आप अभी छोड़ करके वीडियो जो है वो क्वेश्चन लगाने लग जाओ। जैसे आप जब भी क्वेश्चन लगाते हैं तो अपने साथ जो है वो हार्ड कॉपी रखिए क्वेश्चन पेपर की, या फिर जो है वो क्या करिए, एक जो है वो रफ पेज लीजिए, रफ शीट लीजिए और जो भी मैं कह रहा हूँ उसको नोट करो और उनको ढूंढने की कोशिश करो बाद में, जो आपको हेल्पफुल होगा। 24 है, 24 में क्या बोला है कि इनको कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जो फर्स्ट नंबर पर आएगा वो है ये ऑप्शन नंबर सी का महाबलीपुरम का जो है तटीय मंदिर। फिर जो दूसरे नंबर पर आएगा वो है आपका बैकुंठ परमाल का मंदिर है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आएगा वो है आपका गंगैकोंडचोलपुरम का मंदिर। और फोर्थ पर आएगा आपका और ये आपका गंगैकोंडचोलपुरम का जो मंदिर है ये थर्ड पे आएगा और फोर्थ पे आएगा रतेश्वर का मंदिर। आपने क्या करना है, यहाँ हर क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कि गंगैकोंडचोलपुरम का जो मंदिर है, चोल राज जो थे कौन थे, जो आपके राजेंद्र ने इसको बनाया था। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर था वो किसने बनाया था, वैकुंठ पेरुमाल का मंदिर किसने बनाया था, रतेश्वर का मंदिर किसने बनाया था। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो वो क्लियरिटी के साथ आगे आपको काम आएंगी। और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बैसाखियाँ देकर पंगु बना दूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप खुद मेहनत करें, इस तरीके से जो है वो अपनी अप्रोच आगे बढ़ाएं जो आपको हेल्पफुल होगी। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, ईस्ट इंडीज़ के शैलेंद्र वंशीय शासकों के किन किन भारतीय राजवंशों के साथ गहरे संबंध थे। तो वो संबंध थे आपके चोल और पाल के साथ, उनके बहुत बेहतरीन संबंध थे। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी हो जाएगा। पांडे के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं थे, चालुक्यों के साथ भी नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है लेख पद्धति में वर्णित
विक्रय दस्तावेज दासी पत्र विधि के अनुसार सही नहीं है, तो दासी पत्र विधि के अनुसार जो सही नहीं है कथन। दास हासिल करने का महत्वपूर्ण स्रोत युद्धबंदी थे, बिल्कुल सही है, युद्ध से ही दास आते थे। दास खुले बाजार में बेचे जाते थे, जी बिल्कुल। यदि दास आत्महत्या करें तो मालिक को उत्तरदायी होना चाहिए और उसे दंड मिलना चाहिए, सरासर गलत है, देखने से ही लग रहा है। दस्तावेज के कार्यान्वयन के लिए रक्षपाल और शहर के निवासियों को गवाह के रूप में चुना जाता था, जो हमेशा जो है उनका अत्याचार करते थे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे सही नहीं है, ये पूछा गया है, आपको इस चीज़ को नोट करना है। निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि कागज पर जो है सर्वप्रथम लिखी गई थी? लिखी गई पांडुलिपि है, कब और कहाँ लिखी गई? तो ये लिखी गई थी दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में लिखी गई, 1089 के अंदर जो है ये लिखी गई, कश्मीर के अंदर। कल्याण की राज तरंगिनी नारायण का हितोपदेश रचनामा जो है, ये रचनाएं आपको दी गई, उनके कार्यकाल भी दिए गए हैं। बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर कि सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द फटने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। शासक से उनकी नज़दीकी आज्ञाकारी और विश्वासपात्र मित्रों में भय पैदा करती है और राजा में उनके विश्वास जो अच्छे शासन का आधार है को नष्ट करती है। तो ये है 28 और 28 का जो ऑप्शन नंबर बलवन ने ये वाली बात अपने बेटे को समझाई थी। ठीक है, इल्तुतमिश जो थे, इल्तुतमिश बलवन, ये कौन सी डायनेस्टी से थे? स्लेव डायनेस्टी से थे। ठीक है, दास जो है वंश से थे। और अलाउद्दीन खिलजी वंश से थे, जो अपने चचा को मार के गद्दी पर बैठ गए थे। चचा नहीं, ससुर भी थे साथ में उनके। और जो पद्मावत मूवी है उसको देख करके आपको याद आएगी इनकी बहुत सारी चीज़ें। सिकंदर लोदी जो है वो लोदी वंश से संबंधित है। अब आपको देखना है एकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। 29 क्वेश्चन है हमारे पास ये। और एकता एक ताम्लिक वंशानुगत थे जिनमें एकता पाने वाले की लगभग निजी संपत्ति समझी जाती थी। ये सही है, आपको सही कूट चुनना इनमें से। एकता मुस्तगल वंशानुगत नहीं थे और प्रारंभ में उनकी प्रकृति प्रशासनिक और सैन्य दोनों थी। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है वो भी सही है। एकता एक बजही व्यक्तिगत अनुदान थे जिनमें ना तो प्रशासनिक और ना सैन्य पहलू जो है वो प्रबल दिया था, ये गलत है। आपको ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना है, 1 के साथ। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल महियार को जब अमरोहा के मुतसर्रिफ जो है के पद के लिए चुना गया और जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी, जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूँ ना तो मेरे शरीर में प्रत्येक धमनी और नस में क्रोध खींचना शुरू हो जाता। आपको पता है ये वाली जो बातें कहते थे ना वो भाई साहब बलवन थे और खुद जो है वो एक दास थे और खुद की हालत बहुत खस्ता थी, पर अपने आप को कुलीन वर्ग का दिखाने के लिए वो ईरान के जो वंश है उनके साथ अपने आप को जोड़ता है। तो देखो तोता चना बाजे घना उस तरीके की स्थिति, पर ये शासक बहुत अच्छा था, इसने बहुत अच्छे कार्य सुधार जो वो सल्तनत काल में किए थे। तो ये तो और बात है। 31 जो है इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? सैयद मोहम्मद नूर बख्शी संप्रदाय का संस्थापक था। मैंने आपको कहा था कि प्लीज आप लोग जो है वो इन चीजों के बारे में गहन जानकारी रखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सैयद मोहम्मद नूर बख्श जो है, नूर बख्शी जो था वो क्या संप्रदाय का संस्थापक था? यहाँ 31 क्वेश्चन पूछा गया आपको, इसमें से सही नहीं है। तो सैयद नूर बख्शी जो थे वो बख्शी संप्रदाय के जो थे वो संस्थापक थे। सैयद मोहम्मद नूर बख्शी संप्रदाय के संस्थापक थे, नूर बख्शी के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर सही है। नूर बख्शी संप्रदाय के विचारक फिक़े अहवाल जो है नामक पुस्तक में निहित है, ये सही है। नूर बख्शिया मुहर्रम नहीं मनाते हैं, ये आंसर जो है वो गलत हो जाता है। नूर बख्शियों को मिर्जा हैदर दुगलत के काल में परेशानियों का सामना करना पड़ा जिसने उन पर अत्याचार किए, ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। तो हमारा जो है ये ऑप्शन नंबर 3 सही है।
32 है निम्नलिखित वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। तुगलक के काल के मशहूर फारसी कवि बदरचद जो अमीर खुसरो के कुछ ही समय बाद आए थे, उन्होंने संगीत के संबंध में कहा, बुनियादी तरीके पर्दा और दो के अलावा और नहीं हैं, और वे उनमें से प्रत्येक को दिन और रात के निश्चित हिस्सों के साथ जोड़ते हैं। ये कथन जो है वो सही है। और अमीर खुसरो सिर्फ 10 पर्दों तरीकों की बात करते हैं। इन दोनों कवियों द्वारा दी गई सूची आप पुराने शब्दकोश और संगीत की किताबों में मिलने वाली जानकारियों में साम्य दिखता है नहीं, ये गलत है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। बारबोसा लिखता है कि आज ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है, राजा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अपनी इच्छा अनुसार आ और जा सकता है और अपने पंथ के अनुसार बिना किसी पूछताछ के कि वे ईसाई, यहूदी, मुसलमान और हिंदू रह सकता है। समता और न्याय सिर्फ शासक द्वारा ही नहीं बल्कि पूरे एक दूसरे के प्रति लोगों द्वारा भी इसका पालन किया जाता है। तो ये जो कथन है वो किस काल के, जो विजयनगर साम्राज्य था उसके जो शासक थे कृष्णदेव राय, उनके साथ जो है ये सही बैठता है। राज्य सहिष्णु हुआ तो ये उस जो है ऑप्शन नंबर 2 के साथ सम्मिलित है, सही है। मतलब निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ब्याना और धौलपुर के मध्य चंबल घाटी में ग्रामीणों को खजूर ताड़ की शराब इकट्ठा करते देखा और इसको तथा ताड़ी को निकालने की विधि का वर्णन किया है? तो ये ताड़ी का जो वर्णन किया है ये बाबर ने किया है। उसके लिए ये अचंभा था क्योंकि वो फरगना से आया था और उसके वहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं था। ठीक है, किसने कहा जो कोई भी सराय में आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए तथा उसके टट्टू को अनाज और पानी दिया जाए। टट्टू बोलता घोड़ा। ठीक है, कुछ 35 है, ये कहा था आपके जो मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, औरंगजेब ऑप्शन के अंदर है। आपको पता है ये सारी व्यवस्था सरायों वगैरह को बनाने की व्यवस्था, व्यापार को जो है वो और ज़्यादा जो है वो क्या करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था। क्या कौन थे वो शासक? शेरशाह सूरी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, बाबर के दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद का नाम बताएं जिसने ये एक ज्योतिष संबंधी ग्रंथ जो है ताजिक नीलकंठी लिखा है। तो ये 36 है आपका, नीलकंठ जो है उन्होंने ये नीलकंठी लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी? तो ऐसा काम एकलौता इंसान कर सकता है जो खूब शराब पीता हो और जो है जो अपनी जोरू का गुलाम हो। मतलब वो जो है जहांगीर के बारे में ये कहावत है, ये मजाक के लिए बातें हैं पर आपको याद रखने में सहायक होंगी। बहुत शराब पीते थे और उन्होंने क्या किया था, अपने सारे शासन की बागडोर जो है लगभग नूरजहां के हाथों में दे दी थी और ये उनके विषय में सही है। ठीक है, शाहजहां अपने अमीरों द्वारा वास्तुकला संबंधी संरक्षण देने के लिए उनको पुरस्कृत करता था। कश्मीर में एक भव्य उद्यान के निर्माण के अलावा उपद्रवी जनता के साथ उसके कूटनीतिक व्यवहार के लिए अमीर को पदोन्नत किया गया। तो ये 38 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो है आपको पता है जाफर खान सही ऑप्शन है। 4, कर्नाटक के रास्ते में उन्होंने कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल के शिव मंदिर की तीर्थ यात्रा की। इसके चलते जो है चलते समय उन्होंने नदी पर स्नान घाट, मठ और तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाने के लिए पर्याप्त धन दिया था। ये है आपके, ये उक्ति जो है किस मराठा शासक के बारे में सही है? तो आपको पता है ऐसा करने वाले इकलौते मराठा शासक थे, वो थे आपके शिवाजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। शिवाजी को जरूर पढ़ करके जाइए और स्पेशली जो आपके ये पेशवा हुआ करते थे उनके बारे में और जो मराठाओं की अंग्रेजों के साथ की गई संधियां है उनके बारे में बेहतर तरीके से जो आपको नोट्स बनाने हैं अपने, जो अंतिम समय में आप, अंतिम मतलब मरने वाला समय नहीं, एग्ज़ाम के दौरान जो है एग्ज़ाम को 2 से 4 दिन रहते हैं तो आप उन चीज़ों को रिवीजन कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है मेरे पास। इसमें क्या पूछा गया है कि 2 कथन और कारण दिए गए हैं, आपको क्या बताना है, सही और गलत बताना है इनमें।
जब्ती हरसाला के विकल्प के रूप में नस्की को शुरू किया गया था, तो ये ऑप्शन सही है आपका। दीवान खालिसा मुजफ्फर खान ने जब्ती हरसाला को खत्म करके नस्क को स्थापित किया। जी नहीं, ये ऑप्शन गलत है और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ए सही किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 41 है। नीचे दिए गए दो वक्तव्य हैं जिनमें से आपको जो है वो सही आंसर का चयन करना है। झरोखा दर्शन अकबर द्वारा शुरू की गई नई प्रथा थी। इसका उद्देश्य शासक और उसकी प्रजा के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना था। 41 का ये है और ये सही है। झरोखा दर्शन उन्हीं के द्वारा शुरू किया था। बंद किसने किया था? तो औरंगजेब ने झरोखा दर्शन को बंद कर दिया था। ये रानी जो के साथ जो है लोगों को अपने दर्शन दिया करते थे सुबह अपने झरोखे से, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे जो है अकबर की प्रतिष्ठा बढ़ी, कुछ लोगों ने ये नियम बना लिया कि जब तक बादशाह का दर्शन ना हो जाए वे कुछ ना तो खाएंगे ना पिएंगे। ये जो है आपका सही है बिल्कुल, और इसी के लिए जो है वो इस चीज को वो ये एक प्रथा बन गई थी। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। 42 है। मुगल शासकों की संगीत में रुचि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको पता है कि अकबर की संगीत में रुचि के संबंध में अबुल फजल लिखता है कि बादशाह सलामत को संगीत के विज्ञान का इतना ज्ञान इतना था कि जितना कुशल संगीतकार को भी नहीं था। ये जो है आपको पता है कि जब वो तानसेन की बात करते हैं या फिर उस समय के जो फेमस जो आपके संगीतकार रहे हैं उनके संबंध में उनकी जो दंत कथाएं हैं वो इतनी प्रचलित है कि वो इतिहास के साक्ष्यों को भी जो है वो दरकिनार कर देती है। तो ये ऑप्शन सही है। शाहजहां ने अपने दरबार में संगीत को संरक्षण दिया और कहा जाता कि वे खुद इस कला के महत्वपूर्ण दक्षता रखता था। ये ऑप्शन भी हमारा सही है। औरंगजेब के शासनकाल में संगीत पर ढेर सारी किताबें लिखी गई। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध अंग्रेज औरंगजेब के पोते जहांदार शाह के लिए लिखी गई तुफ़्तु अल हिंद थी। तो ये ऑप्शन भी सही है। आपको पता है कि औरंगजेब ने जो है बहुत ज्यादतियाँ करी थी और वो संगीत को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बहुत सारे लोगों को जो है वो मुगल जो है दरबार छोड़ करके जाना पड़ा था या फिर मुगल राज्य छोड़ करके ही जाना पड़ा था। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। पर जितना सप्रेस किसी चीज़ को किया जाता है वो जो है उतनी ज़्यादा जो है वो स्प्रिंग की तरह जो है ऊपर उठती है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है कि उस समय बहुत सारी किताबें लिखी गई। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान सर्वाधिक प्रसिद्ध गायक जो है नियामत खान सदरंग जो है सिदरंग और फिरोज खान अदरंग थे। तो ये भैरवी के उस्ताद थे। ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। ऑप्शन हमारा ये मतलब जो है आंसर सही हो जाएगा पर ऑप्शन ये गलत है। 43 के बारे में हमें जानना है कि क्या पूछा गया है। रामचंद्र पंत अमात्य ने अपने आज्ञा पत्र में इस आधार पर भू राजस्व के वंशानुगत अनुदानों को नापसंद किया कि इससे सरकार की आय में निरंतर कमी होती जाती है। तो ये जो ऑप्शन है वो सही है। रामचंद्र पंत कहते कि छोटे से छोटे वंशानुगत अनुदान वृत्ति भी पाप है, ना तो इसे दूसरों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और ना ही दोबारा आवंटित किया जाना चाहिए। ये भी सही है पर ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। जानकारी के लिए आप बिकॉज या क्योंकि लगा करके देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा हमारे पास। 44 क्वेश्चन है मेरे पास। 44 में क्या पूछा गया है? फिर से एक कथन और कारण वाला जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष माने कि 1567 में मुजफ्फर खान और टोडरमल ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। कानून गो से खेती की जाने वाली और खेती ना की जाने वाली भूमि जो जमीन थी के कुल क्षेत्र के बारे में जानकारी देने को कहा गया था। ये बिल्कुल सत्य कथन है। और इसके पश्चात जो है दूसरा कथन है, कानून गो द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पूरे साम्राज्य के लिए एकल मूल्य सूची के बजाय भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रचलित मूल्यों के आधार पर फसल की दर को नकद के रूप में परिवर्तित किया जाने लगा। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है और हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। मनसब के दावों के संबंध में जो है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मुसीबा क्या था? मनसब के रिगार्डिंग जो शब्दावली है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसके बारे में जो है वो पूरी जानकारी जो है वो एकत्रित करनी है।
मुहसीबा का जो संबंध है वो है आपके खतों का निपटारा। मुतालिबा का जो संबंध है वो है शाही खजाने से मृत व्यक्ति द्वारा उधार ली गई रकम पर शाही खजाने का दावा। मुकर्रा का जो मुकर्रा तलब जो है इसका संबंध है आपका स्वीकृत दावे। और तशीहा का जो संबंध है मनसबदार के दावे के लिए नवीनीकृत प्रमाण पत्र जो है, ये शब्दावली जो है आपके सही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 है। 3, 4 और 3, 4, 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 जो है मेरे पास। मुगल जमींदारों के बारे में क्या सही नहीं है? सम्राट को छोड़कर कोई भी जमींदार को उसके अधिकार से हटा तथा नियुक्त नहीं कर सकता था। तो ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, हमें ये ढूंढना है इसमें। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सम्राट को छोड़कर कोई भी जमींदार को उसके अधिकार से जो है हटा तथा नियुक्त नहीं कर सकता था, ये सही है। एक अधिकारी तथा जमींदार केवल जमींदारी के अधिकारों की जब्ती के लिए दरबार को अपने सिफारिश भेज सकता था, तो ये अधिकारी का काम होता ही नहीं है। सूबेदार कभी कभी विद्रोही जमींदार जो है, नहीं, ये वाला जो है अधिकारी ही करता था, राजा को सिफारिश दी जाती थी, ये सही है आपका। सूबे का सूबेदार कभी कभी जो है विद्रोही जमींदार को हटाकर उसे पुराने परिवार के सदस्य को नियुक्त कर सकता था। अगर सूबेदार के पास ऐसी पावर होती तो वो अपना राज्य बना लेता, तब वो सूबेदार नहीं बनता, तो ये ऑप्शन गलत है। और एक मुगल जमींदार की आय उसके स्वामित्व संबंधी दावे मालिकाना का 10% था, गुजरात में 25%, जिसमें से 5-10% नानकार जोड़ा जाता था, जो लगान एकत्रित करने में की एवज में जो है लगान अधिकारियों को भी प्राप्त करता था। तो ये जो ऑप्शन है वो भी सही हो जाता है। तो आपका सही ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। मतलब गलत जो आंसर ढूंढना था आपको इसमें, सही जवाब आपका 3 है। 47 निम्नलिखित वक्तव्यों में रेत घड़ी के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है? तो रेत घड़ी के बारे में जो है, रेत घड़ी का पहला संदर्भ अफगानिस्तान में मीर खवान की रौजत उस सफ़ा के अंदर मिलता है, नहीं, उसमें नहीं मिलता है। जो इसका जो रेत घड़ी के बारे में जो संबंध, हाँ ये वाला सही है, अफगानिस्तान के अंदर ही ये संदर्भ हमें जो है वो प्राप्त हुआ था। 16वीं सदी में भारत में रेत घड़ी जो है इस प्रकार बनाई जाने लगी कि वे भारतीय समय को दर्शित करने लगी थी। तो ये वाला जो आंसर है हमारा ये नहीं है, भारतीय समय को दर्शाने वाली नहीं थी। रेत घड़ी अकबर के समय से मुगल लघु चित्रों को प्रदर्शित करने लगी, ये सही है। रामचंद्र का यंत्र प्रकाश ज्ञानराज का सुंदर सिद्धांत रेत घड़ी पर का वर्णन करते हैं, ये भी हमारा सही हो जाता है। ए, सी और डी सही हो जाता है। दोस्तों ढूंढिए कहाँ है ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। 48 है। निम्नलिखित में से कौन सा जो वक्तव्य सत्य नहीं है? तो इसमें जो वक्तव्य सत्य नहीं है, ये मुगल लघु चित्रों को बाबर का चित्रण करके उसके दरबार में दोस्तों के अनौपचारिक समूह का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है, ये सही है, हमें सही नहीं ढूंढना है। बहुत से मुगल कालीन चित्रों में हुमायूं के दरबार का चित्रण ऐसा मिलता है जिसमें उसके दरबार में प्रमुख रूप से शान शौकत, व्यवस्था और अपरिवर्तनीयता परिलक्षित होती है, ये सही नहीं है, वो तो बेचारा भागते भागते मर गया। तो बाकी के 2 ऑप्शन भी सही है, क्योंकि हमें एक में ही अपना जवाब मिल गया, टाइम क्यों खोटी करना आगे। 49 है। शाही घरानों की स्त्रियों के लिए प्रयुक्त पदों की विभिन्न श्रेणियों में संबंधित जो है वो हमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बेगम जो होती थी वो कौन होती थी? तो बेगम जो होती थी वो आपकी शाही स्त्रियां होती थी, ठीक है। आगचा या आगा जो है, जिसने अकबर को जो है वो अपना दूध पिलाया था, ये जो उपाधि दी जाती थी वो किसे दी जाती थी? निम्न मूल स्तर की शाही स्त्रियां जो है उनको दी जाती थी। घुंचाची जो थी ये सब उपाधि दी जाती थी आपकी उपपत्नी को, और सरारी जो है वो रखेल को दी जाती थी। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका 4 सही हो जाएगा। 50 है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? अरबी शब्द खिल्लत का फारसी समानार्थी है सरोपा, तो ये जो ऑप्शन है वो सही है। खिल्लत और सरोपा में सरपेच और पगड़ी शामिल थे, ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है हमारा।
सरोपा में पूर्णता का भाव था जो राजा के व्यक्तित्व में समाहित था, जो अब प्राप्तकर्ता को दिया जाता है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन ना आपको इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब जो है हमारे यहाँ बिस्टा डोम जो था प्रोजेक्ट जिसमें जो है नया संसद भवन बनता है, तो तमिलनाडु के कुछ संत आकर के जो है वो इस सरोपा का जो है गिफ्ट करते हैं किसको, नरेंद्र मोदी जी को। तो ये ऑप्शन जो है ये क्वेश्चन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है और जो है आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा हमारा बी। चूंकि राजा का व्यक्तित्व समस्त साम्राज्य पर समाहित था इसलिए खिल्लत को प्राप्त करने वाला भी सांकेतिक रूप से राज की मौजूदगी में शामिल कर लिया जाता था और उसका हिस्सा विस्तार बन जाता था। सरोपा के बारे में आपको और जो है जानकारी करनी चाहिए। जो तमिलनाडु के जो संत थे उन्होंने जो मोदी जी को गिफ्ट किया था वो इससे थोड़ा सा भिन्न था, पर उसका अर्थ भी जो है लगभग सेम निकलता है हमारा, क्योंकि उसमें उनको जो हमारे भारतीय परंपरा के अंदर जो है वो क्या दिया जाता था, वो सिंगोल दिया जाता था जो सरोपा से मिलता जुलता है। तो सिंगोल जो है उसका जो संबंध है वो हिस्टोरिकली उतना ही महत्वपूर्ण है और आपको जो है वो इसके बारे में भी पढ़ करके जाना है, क्योंकि अभी हाल ही में ये समाचार पत्रों के अंदर जो था बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सिरोपा और सरोपा के अंदर अंतर भी आपको स्पष्ट करने के लिए या फिर मिलान के लिए आ सकता है, तो वो अरबी मूल और ये भारतीय मूल अलग चीज़ है। आपको 51 क्वेश्चन देखना है। 51 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में मूल्यांकन किसका है। तो हैदर एक सुधारशील राजा था, उसने कुछ नव परिवर्तन प्रदर्शित किए। टीपू एक नव परिवर्तनशील राजा था और उसने कोई सुधार नहीं किए। तो ये जो है वो ये दिया है किसने, ये आपके मार्क्स विलिक्स जो है इन्होंने दिया है। मतलब ये जो कंपैरिजन किया है, हमने अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया और अपने मित्रों की शक्ति को भी दुर्जय नहीं बनने दिया। आमतौर पर हम लोग बेलेजली के बारे में इस घटना को सही मानते हैं, पर ये कार्नवालिस यहाँ पे जो है यूजीसी ने अपने ऑप्शन में इसको दिया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आंसर थे वो उन लोगों ने बेलेजली के लगाया था, क्योंकि उन्होंने जो है वो कौन सी नीति लाई थी, वो लाई थी उन्होंने साइक संधि लाई थी। ठीक है, कार्नवालिस ने जो है वो जमींदारों की जमीनें छीनी थी और मतलब एक जमींदारी सिस्टम जो लागू किया था और जिस तरीके का जो है नया व्यवस्था लागू किया वो था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ दिया गया है इसका। 53 जो है क्वेश्चन नंबर, उसमें क्या पूछा गया हमसे कि मिलान करना है राज्य जिनका ब्रिटेन ने विलय कर दिया था। ये है आपके लॉर्ड डलहौजी के संबंध में। सतारा का विलय कब किया था डलहौजी ने, तो सतारा का विलय किया था आपका 1848 ईस्वी के अंदर। नागपुर का जो विलय है वो 1853 के अंदर किया था। झांसी आपको पता 1854 के अंदर, और संबलपुर जो है वो 1849 के अंदर किया था। जो मैं आपको जो है जब मैं गवर्नर जनरल करवा रहा था तो मैंने विस्तार पूर्वक पूरा का पूरा बताया है। अब ऑप्शन नंबर आपको 3 जो है वो आपका सही हो जाता है। 54 निम्नलिखित रियासती शासकों में से एन.ए. महोदय द्वारा जिसे अंग्रेजों के प्रति सर्वाधिक वफादारी रखने वाला कहा गया, क्योंकि उन्हें खुलकर ये घोषणा की कि अंग्रेजों के लिए भारत को सुरक्षित रखें, तो ये सिंधिया का काम हो सकता है भाई साहब। तो ये हाँ सही है, ऑप्शन नंबर 3 सिंधिया ने ये वाली बात कही थी। आपको पता उन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया था। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो है वो उसी खानदान से थे। 55 जो है उनका अभी वर्तमान से कोई संबंध नहीं है, मैं बस एक जो है उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा काम किया था हिस्ट्री में जो हम अपने इतिहास में। ठीक है, 55 है हाउस ऑफ कॉमन्स में निम्नलिखित में से किसका कथन था कि हमारा भारतीय साम्राज्य घने अंधेरे से घिरा हुआ है। ये हो सकता है कि यूरोपीय ज्ञान में शिक्षित होने से भी किसी भावी युग में यूरोपीय संस्थाओं की मांग कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा दिन आएगा, मुझे नहीं पता। जब कभी वे दिन आएगा वे ब्रिटिश इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली दिन होगा। तो ये कथन जो है वो था आपका हिंदू कॉलेज नहीं, ये हिंदू कॉलेज का नहीं था, टीवी मैकॉले का था। ठीक है, टीवी मैकॉले का ये कथन था। और इन्होंने जो है आपको पता मैकॉले को हम लोग क्यों जानते हैं, मैकॉले मिनट के लिए जानते हैं। और आज की जो हमारी भारतीय शिक्षा है जो हम पढ़ रहे हैं, जो व्यवस्था वो करके गया था वो आज भी हम भुगत रहे हैं। 56 का जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या दिया गया है
कि बोला कि एक शोध पत्र जो है प्रपत्र पढ़ा जा रहा था और उन्होंने तो निम्नलिखित में से किस कॉलेज में उसके प्राचार्य प्रिंसिपल DL रिचर्डसन और सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज के छात्र प्रेसिडेंट के बीच टकराव हुआ था? ये हुआ था आपका हिंदू कॉलेज कोलकाता के अंदर जो है ये टकराव हमें देखने को मिला था। अब आपको जो है 57 क्वेश्चन देखना है। 57 क्वेश्चन में जो है आपको सूची दी गई है, मिलान करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की जो स्थापना 1911 दी गई है, पर कहीं कहीं हम 1909 भी इसको देखते हैं। अगला है थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की की जो स्थापना है ये की गई थी आपके 1847 के अंदर। बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो 1917 के अंदर जो है इसकी स्थापना कोलकाता के अंदर की गई थी। दी हार्वर्ड बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर, तो इसकी जो है स्थापना 1921 के अंदर जो है वो की गई थी। अब आपको ऑप्शन नंबर इसका डी सही मिलेगा, जिसमें जो है ये कूट सही बैठता है। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रांतिकारी थी जिसे चिटगांव शस्त्रागार हमला मामले में आजीवन निर्वासन की सजा हुई थी 1939 में? उनके छूटने के बाद वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई थी। कल्पना दत्ता जी के बारे में ये कथन जो है वो सही बैठता है। बीना बोस ने जो है बीना दास ने क्या किया, गोली मारी थी किसको, जो वहां पे गवर्नर आए थे उनको। ठीक है, अब आपको यहाँ मिलान करना, संगठन दिए गए हैं उनके साथ। बंगाल वॉलंटियर्स हेमचंद्र घोष के साथ सही सम्मिलित है, ये जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है आपको। आनंद मठ जो है सत्येंद्र नाथ बोस के साथ जो है, आनंद मठ जो लिखा था वो अलग थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, पर ये आनंद मठ जो है ये संगठन की जो संस्थापक है वो सत्येंद्र नाथ बोस है। श्री संघ का जो संगठन है वो करते हैं अनिल रॉय, तो ये रोशन लाल नहीं है उसमें। सोशलिस्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो संस्थापक हैं वो यहाँ श्री चंद्र सन्याल बताए गए हैं, जबकि ये राम प्रसाद बिसीमल, अशफाक उल्ला खान और जो है इसके अलावा जो है उससे जो रिलेटेड लोग थे वो जगदीश चंद्र चटर्जी और जो है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जो है इसके संस्थापकों में गिने जाते हैं। सचिंद्र नाथ सन्याल जो है उसके जो लीडर थे, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है हमारा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका ये सही आंसर है। उस अधिनियम का क्या नाम है, नाम क्या है जिसके अंतर्गत किसी भी देशी भाषा के पत्र के मुद्रक एवं प्रकाशक को सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलाने वाली सामग्री ना प्रकाशित करने की प्रतिज्ञा पत्र जो है देना होता था? ये वर्नाक्युलर रिप्रेशन एक्ट 1878 के बारे में सही कहा गया है। अब आपको इन तीनों एक्टों के बारे में भी जो है पढ़ना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, समय का अभाव मेरे पास है आपके पास नहीं है। ठीक है, 61 है, निम्नलिखित में से किसने 1901 में आवेदक विवाह संरक्षण अधिनियम पारित किया जिसने राज्य में विवाह योग्य उम्र की लड़कियों के लिए 12 और लड़कों के लिए 16 निर्धारित किया? तो ये 61 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो सही बैठता है आपका बड़ौदा के गायकवाड़ के साथ। ठीक है, किस वर्ष कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित हुआ था? तो जी ये हुआ था 1923 के अंदर। और निम्नलिखित में से किसके बारे में कैप्टन सिंडेम ने लिखा है कि वे लूट मार के लिए नहीं आते, लड़ने के लिए, लूट मार के लिए आते थे, लड़ने के लिए नहीं आते थे? तो ये कहा था उन्होंने पिंडारियों के विषय में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है आपका। जन्म नियंत्रण लीग बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1924 के अंदर स्थापित हुआ था। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्रिप्स प्रस्तावों को निम्नलिखित में से किसने दिवालिया होते बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के रूप में बताया? तो ये कहा था आपके महात्मा गांधी जी ने। और निम्नलिखित में से फकर ए अफगान की उपाधि किसे मिली थी? तो फकर ए अफगान की जो उपाधि है अब्दुल गफ्फार खान को मिली थी। इन्होंने लाल कुर्ती जो है ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है क्या किया था, स्थापना करी थी। जो अब्दुल कलाम आज़ाद थे पहले शिक्षा मंत्री भारत के, इनके बारे में भी आपको जो है वो बताना है। और सर सैयद अहमद खान जो है AMU के लिए जाने जाते हैं, उनके क्या क्या जो संगठन उन्होंने किए और कैसे उन्होंने मुस्लिम जो है मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग करने की जो नींव डाली, उसका परिणाम भारत का विभाजन हुआ और 2 टुकड़े हुए। ये चीज़ें आपको मतलब ये सारी विस्तृत उसके साथ पता होनी चाहिए। 67 का जो आंसर है, अरेबियन नाइट्स का जो संबंध है वो है आपका कृष्ण शास्त्री
चिपलूणकर के साथ। रॉबिन्स क्रूसो का जो संबंध है वो है आपका रावजी शास्त्री के साथ, और ये ऑप्शन नंबर 2 के साथ है। आपको लैम्बस टेल्स का जो संबंध है वो है आपका सखाराम पी पंडित के साथ, ठीक है। ओथेलो का जो संबंध है वो है आपका शास्त्री के साथ, ठीक है, महादेव शास्त्री कोल्टर के साथ। तो यह आपको ऑप्शन नंबर 1 में सही सम्मिलित मिलेगा। नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन तथा नील खेत मालिकों की कड़ी निंदा निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने की थी? तो ये की थी आपके हिंदुस्तान हिंदू पैट्रियोटिक ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो जो सही सम्मिलित नहीं है युग्म वो है आपका ये आपको दिया गया है चटगाम शस्त्रागार सूर्यसेन ने ही किया था। ये हमारे इस बार के जो है HS के अंदर भी आया था। ककोरी षड्यंत्र केस जो है अशफाकुल्ला खान जो है लाहौर षड्यंत्र जतिंदा को दिया, और इन्होंने भूख हड़ताल भी की थी और मरे भी थे ये, उसके बाद मतलब शहीद हुए थे जतिंदा। और मेरठ षड्यंत्र का जो संबंध है वो इनसे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आपके लिए होमवर्क ये है कि ये बताना आपको कि मेरठ षड्यंत्र के साथ कौन लोग संबंधित थे और ये क्या था। निम्नलिखित जो है 4 विद्यालय में कौन से 2 विद्यालय एक ही वर्ष स्थापित हुए? तो सही जो है आंसर चुनना है आपको इसमें से। तो ये है आपका बैथ्यून कॉलेज जो है ये आपका कौन सा 71 जो आंसर है आपका इसमें कौन सा सही है? तो पहला जो है वो ये सही है, और भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जो है बॉम्बे वाला जो ये महिला विश्वविद्यालय था ये एक साथ जो है बने थे। अब आपको 70 इसका जो है नहीं बी और सी है इसका सही। इसका जो सही आंसर है वो बी और सही है। ये महिला विश्वविद्यालय बॉम्बे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये जो है वो एक साथ स्थापित हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 71 है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंध थे जिसने महिलाओं की शिक्षा के मसले का समर्थन किया? बैथ्यून कॉलेज कलकत्ता के साथ संबंधित थे। लेखक दिए हैं, उनकी भाषा के बारे में बताना है। राधानाथ रे का जो संबंध है वो उड़िया से है, और सुब्रमण्य भारती आपको पता तमिल थे। अब आपको भाई वीर सिंह के बारे में बताना है। तो भाई वीर सिंह जो थे वो पंजाबी थे, और केरल वर्मा जो मलयालम से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सही हो जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 73 है महात्मा गांधी जो है पुस्तक के साथ जो हमें क्या करना है सम्मिलित करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? महात्मा गांधी का जो संबंध है वो इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है इसमें जो है वो सही दिया गया है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के बारे में उन्होंने जो है ये उनका सही है। फिर जो है जवाहरलाल नेहरू का जो संबंध है ये है आपका एक का ए हो जाएगा। तो ये एक सेकेंड, इसका जो है आंसर 1 हो जाएगा, और 2 जो है इसका ये सब सम्मिलित है। और क्वेश्चन नंबर जो है वो आपको 74 देखना है। संयुक्त राजस्थान राज्य के पुनर्गठन की संविधा में निम्नलिखित में से किस रियासती शासक को उनके जीवन भर के लिए महाराज प्रमुख बनाया गया था? तो ये महाराज प्रमुख बनाया गया था आपको मेवाड़ का। सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत ये तर्क देता है कि समाज अन्य प्रजातियों की तरह प्राकृतिक चयन के नियम के अंतर्गत आते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है आपका ए। विश्व भर में समाज जैसे जैसे प्रगति करते हैं उनके अनुरूप अपने को परिस्थितियों के अनुसार ढालने में असमर्थ रहे हैं। ये आंसर गलत हो जाएगा, वो हमेशा बदलाव जो है वो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हमारा जो आज का लेक्चर है यहीं पे जो है वो ख़त्म होता है। आपके लिए शुभकामनाएं और मेहनत करिए। उम्मीद है आप जो है वो इस बार रिजल्ट ज़रूर लाएंगे। आपके इस बार के जो एम है वो JRF है, HP सेट है, और इसके अलावा जो है PGT हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो है, और उसके अलावा किसी भी स्टेट PCS के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।